मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट यूजी विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब उसे रद्द कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर इस रद्द करने के आदेश के बाद नीट की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग तेज हो चुकी है। एक के बाद एक दो बड़ी परीक्षाओं पर विवाद के चलते इनकी आयोजक संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करीब 15 प्रवेश और फेलोशिप परीक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हर साल शामिल होते हैं, जो एनटीए की परीक्षा लेने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक बना देते हैं। उसके बाद एनटीए ऐसी बड़ी एजेंसी है जो भारत में सबसे बड़ी संख्या में छात्रों के टेस्ट कराती है। एनटीए की स्थापना यूं तो 2017 में की गई थी, जिसका काम देश की बड़ी परीक्षाओं और एडमिशन, फेलोशिप जैसी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करना था। इस एजेंसी की वेबसाइट पर एक जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक एक स्पेशलिस्ट और स्वायत्त संस्था, जिसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई, एनटीए की तरफ से आयोजित की जाने वाली तमाम परीक्षाओं में से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। साल 2023 में एनटीए ने कुल 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे और उनके एग्जाम कराए गए थे। एनटीए के अंदर आने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा पहले सीबीएसई और एआईसीटीई जैसी संस्थाओं के पास था, लेकिन एनटीए के बनने के बाद ये पूरा जिम्मा इनके पास चला गया और सीबीएसई जैसी संस्था के ऊपर से आयोजन करने का बोझ कम हो गया। एनटीए का गठन 2017 में हुआ, लेकिन इस एजेंसी की जड़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तक से जुड़ी हुई हैं। हालांकि बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी है। अब आपको बताते हैं कि एनटीए के पास क्या जिम्मेदारी है। दरअसल एनटीए की जिम्मेदारी सिर्फ प्रवेश फेलोशिप परीक्षाओं का आयोजन करना ही नहीं, बल्कि एक एजेंसी के तौर पर एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च भी करने का काम है, जिससे नॉलेज सिस्टम को आने वाले गैप का पता चले और उसे खत्म किया जा सके। ये एजेंसी परीक्षाओं के प्रश्न तैयार करने के लिए विशेषज्ञ और संस्थाओं की पहचान करती है। इसके अलावा एनटीए काम कैसे करता है, इसको समझ लीजिए। दरअसल एनटीए का प्रशासन एक गवर्निंग बॉडी के जरिए संचालित होता है। इसमें से एक चेयरपर्सन, एक मेंबर सेक्रेटरी यानी महानिदेशक और 8 सदस्य होते हैं। एनटीए चेयरपर्सन की नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से की जाती है, जो आमतौर पर मशहूर शिक्षाविद होते हैं। वर्तमान में एनटीए के चेयरपर्सन यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन रिटायर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं और महानिदेशक हैं आईएएस सुबोध कुमार सिंह, जिनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में टेस्ट आयोजन करने वाली संस्थाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि एनटीए किसी भी सब्जेक्ट का पेपर कैसे तैयार करता है। दरअसल एनटीए की वेबसाइट में ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट टेस्ट आइटम तैयार करते हैं, उसके बाद सवालों के बैंक तैयार किए जाते हैं, फिर टेस्ट डेवलपमेंट कमेटी इसकी जांच करती है, इसके बाद पेपर लिखते हैं, उसके बाद फिर से पेपर की जांच की जाती है। इतने स्टेप के बाद फाइनल पेपर तैयार होता है। इसके बाद एनटीए पेपर कैसे आयोजित कराता है, यानी कैसे परीक्षा लेता है, इसके बारे में अगर आपको बताएं तो एनटीए मुख्य तौर पर पेपर बनाता है। इसके अलावा परीक्षा का आयोजन आउटसोर्स के जरिए करता है। परीक्षा के आयोजन से संबंधित कार्यों के लिए एजेंसी अलग अलग टेंडर जारी करती है। परीक्षा केंद्र के अनुसार काम ये कंपनियां ही देखती हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि परीक्षा आयोजन करने वाले पूरे स्टाफ को आउटसोर्स किया जाता है, जो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आउटसोर्स वाले कर्मचारी ही कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि कैसे एनटीए किसी काम को कराने के लिए या किसी परीक्षा को कराने के लिए कैसे टेंडर जारी करता है। तो आपको बताएं, एनटीए एग्जाम सेंटर और उसकी व्यवस्थाओं के लिए टेंडर निकालता है, जिसके जरिए कंप्यूटर, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। इसके अलावा स्टाफ की हायरिंग का भी टेंडर निकाला जाता है, यानी आउटसोर्स के तहत कर्मचारी भी रखे जाते हैं। एनटीए के आउटसोर्स स्टाफ में टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, कंसल्टेंट, कंसल्ट एडवाइजर, डेटा एनालिसिस्ट आदि टेंडर निकाल करके रखे जाते हैं। हालांकि एनटीए ने इन स्टाफ के लिए एजुकेशनल डिटेल मांगी थी। इनमें से कई लोगों को लाखों रुपए में सैलरी मिलती है। एनटीए ने क्यूआर कोड सॉल्यूशन के लिए भी टेंडर जारी किया था। इसके लिए कई कंपनियां हायर की गई थी और ऐसे ही हायर करने के बाद चाहे वो पेपर को
और कॉपियों को लाने ले जाने के लिए किसी कुरियर एजेंसी हो या फिर पेपर कराने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, इन सब के लिए प्राइवेट एजेंसियों का साथ लिया जाता है। गोपनीयता यहीं से भंग होती है, क्योंकि कई बार जैसे ही परीक्षा के बारे में पता चलता है तो लोग लालच के वश में आकर के पेपर लीक करना शुरू कर देते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसा ही नीट परीक्षा के मामले में भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।